ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपकी कुंडली के कुछ खास योग हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे लाभ प्राप्त करना है, क्या विशेष उपाय करने हैं आपको उनका लाभ प्राप्त करने के लिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में बात करेंगे एक और योग के बारे में, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज हम आपके लिए 11 शहर 11 उपाय में क्या विशेष लेकर आए हैं। जी आचार्य जी, क्या है 11 शहर 11 उपाय में? जी, आपकी संतान उत्तम निकले, उसमें गुणों की वृद्धि हो और अच्छे सद्गुणों को प्राप्त करके वो अपना जीवन भी संवारे और आपको भी प्रसन्नता की प्राप्ति कराए। ऐसा ही कुछ आपके लिए आज भाग्य 11 शहर 11 उपाय। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान गुणवान हो, क्योंकि गुणवान संतान जब तरक्की करती है तो माँ बाप का जो सर है गर्व से अपने आप ही ऊंचा हो जाता है। तो आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं अपनी संतान के लिए, बताएंगे आपको 11 शहर 11 उपाय में। लेकिन अभी फिलहाल राशि की बात करते हैं, जानते हैं तुला राशि का राशिफल। जी, तुला राशि आपकी है तो आज संपत्ति खरीदने का योग है, आपके लिए प्रमोशन का योग है, बढ़ोतरी होगी जीवन में। वाद विवादों से बच के चलें, शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य बल 78% से साथ देगा, दिन अच्छा जाएगा आपका, उत्तम रहेगा दिन। शुभ कर्मों में रत रह करके अपने दिन को और भी प्रगतिशील बनाएगा। कॉलर से बात करते हैं, भावना है हमारे साथ जिन्होंने कोलकाता से हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम भावना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/1/1964। टाइम बताएं। सुबह के 10:45 बजे, जाम खंभालिया, गुजरात। क्या जानना चाहती हैं भावना जी? मैम, मेरा मन बहुत कमजोर है, जिसके कारण हम अपना नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसका कोई उपाय बताइए मेरे को। जी जी, मन कमजोर है और ऐसा आपका मानना है और आपकी जन्मपत्री भी बिल्कुल इसको मान रही है, बिल्कुल क्लियरली बता रही है। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आपको पता है कि आपका मन कमजोर है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि मन कमजोर है और वो चलता ही रहता है। आपकी जन्मपत्री में गज केसरी योग भी मौजूद है, जिसकी वजह से आपको ये पता चल पाया, एहसास हो पाया आपकी स्थिति के बारे में। आपका जब जन्म हुआ था उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों इकट्ठे थे। ये एक ग्रहण की स्थिति होती है या अमावस्या की स्थिति आप कह लीजिए। अब जहां इस समय चंद्रमा का पूरा प्रभाव जातक पर कि बच्चे पर नहीं होता है और उसका मन कमजोर होता है। सिर्फ आप ही नहीं, और भी बहुत से लोगों की जन्म कुंडलियां जब हम देखते हैं, हमने ऐसा अनुभव किया है और वो ऐसा हमको बताते हैं कि सूर्य चंद्रमा के इकट्ठे होने की वजह से उनका मन कहीं न कहीं कमजोर पड़ता रहता है। आपको चाहिए कि पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और चांदी के पात्र में आप दूध का सेवन करें। पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर आपकी मनोबल में वृद्धि का एहसास आपको होने लगेगा। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति की दशा आपके ऊपर चल रही है, एक पुखराज धारण करें जिससे कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आपके मन पर हो, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ स्थान पे गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है और गुरुदेव बृहस्पति से चंद्रमा दशम स्थान में गज केसरी को बना रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा है और जितनी धार्मिक प्रवृत्ति आप रखेंगी उतना मनोबल आपका मजबूत रहेगा। हर माँ बाप की चाहत होती है कि उनकी संतान बुद्धिमान हो, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, नौकरी कर रही है, कुछ भी कर रही है, सफलता हासिल करे। और हर माँ बाप ये भी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके नाम से नहीं, वो अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं, क्योंकि यही उनके लिए प्राउड की बात होती है, यही गर्व की बात होती है। अगर आपकी भी ये चाहत है तो आपको क्या करना है हम आपको बता रहे हैं। 11 शहर 11 उपाय में विशेष उपाय कीजिए अपने शहर अनुसार, ताकि आपकी संतान बने संस्कारी, बुद्धिमान और हमेशा सफल हो। जानते हैं 11 शहर 11 उपाय। 11 शहर 11 उपाय। गणेश भगवान को सिद्धि और बुद्धि का मालिक माना गया है और वो अपने माता पिता यानी कि माँ गौरी और शंकर के विशेष संतान के रूप में, विशेष उनके भक्त के रूप में जाने जाते हैं। जहां पर उन्होंने एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत किया जहां उन्होंने गौरी और शंकर की परिक्रमा करके ये साबित किया कि माता पिता ही जीवन में सब कुछ होते हैं और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से संवारा जा सकता है। उनके आशीर्वाद से ही अपनी संतान को बेहतर बनाएं आप अपने शहर के अनुसार। आइए चलते हैं गुरदासपुर। अगर आप गुरदासपुर में रहते हैं तो देखें कि क्या करें, आप किस तरह का उपाय करें कि आपकी संतान बेहतर हो। गणेश जी को बादाम चढ़ाकर वो बादाम कुछ प्रसाद रूप में संतान को खिलाएं। संतान में उत्तम गुणों का विकास होगा, बुद्धिमान और संस्कारी बनेगी संतान। शाहजहांपुर में आप अगर रहते हैं तो गणेश जी को
शहद चढ़ाकर संतान को वो अर्पित थोड़ा सा करें, खिलाएं तो लाभ होगा। बेगूसराय में अगर आप रहते हैं तो आइए देखें, गणेश जी को मलाई और शहद चढ़ाकर संतान को खिलाएं, आपकी संतान बुद्धिमान, गुणवान और संस्कारी होगी। खोदरा में अगर रहते हैं आप, आइए देखें, गणेश जी को नारियल के लड्डू चढ़ाकर संतान को खिलाएं, विशेष लाभ होगा। इसी तरह से मुंबई में अगर आप रहते हैं, आइए देखें, गणेश जी को दूध का पेड़ा चढ़ाकर संतान को खिलाएं, लाभ की स्थिति बनेगी। और इसी तरह झुंझुनू में अगर आप रहते हैं तो गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ा करके संतान के बैग में, यानी कि जिसमें जो पढ़ने वाला बैग है पढ़ाई की लिखाई का, उसमें आप स्थापित करें। इनकी बुद्धि का विकास होगा और इनको और भी बरकत मिलेगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो देखें कि गणेश जी को पंचामृत चढ़ा करके संतान को पिलाएं, विशेष तौर पर लाभ होगा। अमरेली में अगर आप रहते हैं तो देखें कि गणेश जी को लड्डू चढ़ाकर संतान को खिलाएं, संतान की बुद्धि, संस्कार और उनकी अंदर सद्गुणों का विकास होगा। इंदौर में अगर आप रहते हैं, आइए देखें, गणेश जी को खजूर चढ़ा करके संतान को खिलाएं, आपकी संतान उत्तम होती जाएगी। अगर सतारा में आप रहते हैं तो देखें कि गणेश जी को अखरोट चढ़ा करके संतान को खिलाएं, ताकि आपकी संतान गुणवान, संस्कारी और उनमें बहुत बुद्धि का विकास हो सके। राजनंद गांव में अगर आप रहते हैं तो विशेष तौर पर गणेश जी को चिरौंजी चढ़ा करके संतान को खिलाएं, ताकि संतान गुणवान बने, बुद्धिमान बने, संस्कारी बने और अपने जीवन को उत्तम बनाएं और आपको भी प्रसन्नता की प्राप्ति हो। जी, तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अगली राशि की, जानते हैं वृश्चिक राशि का आज का राशिफल। आपकी वृश्चिक राशि है तो वाहन संभल कर चलाना चाहिए, हर रोज संभल कर चलाना चाहिए, लेकिन आज विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान दें। पढ़ाई पर भी ध्यान दें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कुछ सीख रहे हैं तो पूरी एकाग्रता से सीखने की कोशिश करें, लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी है। भाग्य बल 88% से साथ देगा आपका। अगर आप नौकरी करते हैं तो पूरी मेहनत से जाहिर है अपना काम करते होंगे, चाहते हैं आपके काम को रिकॉग्निशन मिले, आपको तरक्की मिले, आपको जल्द से जल्द प्रमोशन मिले, तो आपको बताते हैं भाग्य कुंजी में एक विशेष उपाय। भाग्य कुंजी जो आपके भाग्य को बढ़ाए। कर्म करना आपके अपने हाथ में है, भाग्य जो है वो प्रभु के हाथ में है। और आपकी जन्मपत्री में अगर कोई ग्रह कमजोर है, मान लीजिए आप अपने जीवन की, अपनी जीविका को चलाने के लिए नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें महसूस कर रहे हैं कि अड़चने सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन बार बार अगर अड़चने आ रही हैं और भाग्य एक जगह स्टेगनेंट हो गया है, तो आप रुक गया है भाग्य अगर आपका, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये। बहुत बार राहु केतु की वजह से या मंगल शनि की वजह से बहुत धीमापन आता है जीवन में, या अड़चने आती रहती हैं, बेवजह नुकसान होते रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं से बचने के लिए एक सरल सा उपाय है, इसे आप करें, लाभ की स्थिति बनेगी। आप चींटियों को थोड़ा सा आटा और चीनी डालें नियमित तौर पर, सुबह के समय जब आप ऑफिस जाएं या अपने व्यापार पे जाएं, उससे पहले कौवों को अपनी रोटी का थोड़ा सा हिस्सा बचा करके डाल दें इससे। और साथ में जहां भी, अगर जब भी आपको कोई डॉग दिखाई दे तो उसको बिस्कुट या अपने राशि के अनुसार कोई जो आपको उपाय पता है, हम बताते रहते हैं, वो आप करते रहें। कुछ ना कुछ उसकी सेवा अवश्य करें तो लाभ होगा। यानी कि चींटियां, कौवे और डॉग, ये तीन चीज, श्वान, जो ये तीनों जो हैं, पशु और पक्षी और ये जीव जंतु, इनकी अगर आप सेवा करते हैं विशेष तौर पर, जो अड़चने हैं वो खत्म होंगी, भाग्य बढ़ेगा। गुड़गांव से अगली कॉलर जुड़ी हैं हमारे साथ, अनुराधा हैं। बताएं अनुराधा जी, क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान अनुराधा जी। हेलो जी। पंडित जी, मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1963, शाम के 5:30 बजे दिल्ली का। सर मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि कोई कहता है इसमें गुरु चंडाल दोष है, कोई कहता है इसमें राहु की दशा चल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं उपाय, और नौकरी की बार बार परेशानी उनको आ रही है, प्लीज कुछ बताइए सर। जी, इनकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष यहाँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे बनी हुई है। इनकी कन्या राशि है, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। मंगल राहु इकट्ठे हैं 12वें घर में जन्मपत्री के, और गुरुदेव बृहस्पति 8वें घर में विराजमान है। इस समय इनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की मुख्य दशा चल रही है, उसके अंतरे में राहु की दशा चल रही है। पूरा ज्योतिषीय जगत इस बात को जानता है कि अगर अष्टम स्थान में ग्रह पड़ा हुआ है तो भौतिक दृष्टि से
उन्नति को देने वाला नहीं है, कुछ खास परिस्थिति को छोड़ करके। और अगर 12वें घर में ग्रह पड़ा हुआ है वो भी आपको भौतिक दृष्टि से मटेरियल सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं देता है। इस समय गुरुदेव बृहस्पति जो 8वें घर में पड़े हुए हैं और राहु जो 12वें घर में विराजमान है, इन दोनों ग्रहों की दशा आपके पतिदेव के ऊपर चल रही है। ये मुख्य कारण है आपकी जो लाइफ में डिफिकल्टीज आप महसूस कर रही हैं। मंगल राहु इकट्ठा होने की वजह से बहुत बार ब्लड इंप्योरिटीज का भी हम अनुभव करते हैं कि ब्लड इंप्योरिटीज का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। उसका जरूर चेक करवा लें, या ब्लड काउंट्स जो हैं, आरबीसीज हैं, आप वो भी चेक जरूर करवाएं। शनिदेव की दशा इनके ऊपर शुरू होने वाली है 30 मार्च 2014 से। उससे पहले गुरु में राहु रहेंगे, तो इनसे कहें कि गुरुवार की संध्या के समय नारियल का और चने की दाल का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें, लाभ की स्थिति बनने लगेगी। वक्त हो गया है आपको गुलिक काल बताने का। आपको बताते हैं कल का गुलिक काल, यानी वो शुभ काल जब आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। गुलिक काल एक ऐसा सुंदर समय जब आप अपने कार्य को संपादित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय नोट करें, 12:17 से लेकर के 1:50 का समय जो है मंगलवार के दिन, कल के दिन विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा है। इस दौरान अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि पर बात करते हैं धनु राशि की। जानते हैं इनका आज का राशिफल। जी, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें आज के दिन। कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला कर रहे हैं, दोबारा विचार करें उस पर। अचानक धन लाभ होने का योग है। शुभ रंग सुनहरा है। भाग्य बल 67% से साथ देगा। कुल मिला के दिन तरक्की देने वाला है। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं तो री इवेल्युएट करें अपने डिसीजन को, दोबारा से फैसले को विचार करें, फिर ही फैसला लें, लाभ मिलेगा। यहाँ पर वक्त हो गया है एक और ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद हम एक और योग पर बात करेंगे। कैसे बनता है आपकी कुंडली में ये योग, क्या नाम है इसका, आपको बताएंगे। लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज दोपहर 2 बजे कल आज और कल में क्या खास विषय रहेगा, आपके लिए एक झलक देखिए। छोटकी बहू को लंच खाकर हो गई एसिडिटी। भाई जलू ननंद ने निभाई चमची की ड्यूटी। देखना 10 सेकंड में सासू को लेकर आएगी, पर पॉलीक्रॉल ने छोटकी बहू को दिया है काम का चमचा। मिलने लगी एसिडिटी से एक्सप्रेस रिलीफ 10 सेकंड में। और ये सासू माँ की चमची की तो जलती रही। सिर्फ पॉलीक्रॉल एंटासिड दे, एक काम का चमचा फ्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं आपकी कुंडली में कुछ खास योग हैं जो आपको सफल बनाते हैं। कौन से हैं ये योग? हम आपको 2 योग तो बता चुके हैं, लेकिन एक और योग है जिसके बारे में हम आप पर अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं राशि। जानते हैं अगली राशि के बारे में, जानते हैं मकर राशि के बारे में। क्या है इनका आज का राशिफल? जी, मकर राशि आपकी है तो धन का लाभ आपको होने जा रहा है आज के दिन। कोर्ट में विजय की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता में फंसे हुए हैं तो आपको उसमें विजय मिलने वाली है। शुभ रंग भूरा है। भाग्य बल 54% से साथ देगा आपका। कुल मिला के दिन मध्यम से जरा सा ऊपर है, तो भूरे रंग का इस्तेमाल करें ताकि भाग्य को और भी बलवान बना सके। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है हमारे भाग्यशाली विजेता जिनकी कुंडली बनाई गई है। यह है विवेक अवस्थी, जिन्होंने जयपुर से हमें सही जवाब दिया था। आचार्य जी के पास इनकी कुंडली बनी हुई है। जानते हैं इनके भाग्य में क्या राज छुपे हुए हैं। जी आचार्य जी।
जी विवेक जी, आपकी जन्म कुंडली मिथुन लगन की जन्मपत्री है और लगन के स्वामी ग्रह आपके सुंदर स्थिति में भाग्य स्थान में विराजमान हो रहे हैं, जिससे कि आपके भाग्य में उत्तरोत्तर तरक्की होती रहेगी। इस समय